गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी जो सामाजिक विज्ञान की क्लासेस इस समय यानी उसमें हम भारत की मैपिंग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए भारत की मैपिंग लगभग अंतिम छोर पर आ चुकी है। लगभग 1 या 2 वीडियो के बाद ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग इतिहास विषय को उठाएंगे और इतिहास विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों को हम फ्रांस की क्रांति से शुरुआत करेंगे, जो पहला चैप्टर माना जाता है आप लोगों का। फ्रांस की क्रांति के बारे में हमारी शुरुआत होगी। 1 या 2 वीडियो और आएंगे इस सीरीज में, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर सीधे ही हम अपने सिलेबस की ओर जाएंगे और वहां पर सबसे पहले हम कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए फ्रांस की क्रांति, जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है, उस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आप सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। आज की कक्षा में हम भारत के बांध यानी जिसको आप डैम बोलते हो, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बांध या डैम कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आप शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो बिजली बनाने के लिए हो, चाहे वो खेतों की सिंचाई करने के लिए हो, इन सभी काम के लिए बांध की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे भारत देश में खूब जी भर के बांध पाए जाते हैं और उन जी भर के बांधों में से हम मुख्य मुख्य बांधों के बारे में या डैम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग आ जाइए। अंशिका गुड आफ्टरनून, पांडे गुड आफ्टरनून बेटा, उषा मीना बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आ जाइए आप लोग। सर मैं आपका कोर्स खरीद लिया है सर, बहुत बढ़िया। अमित गिरी बिल्कुल बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून सर। अमित गिरी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं रही बेटा, गुड आफ्टरनून हो गया। हाँ चलिए। भूमिका जलाल, यस सर बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। चुलबुल पांडे हो क्या? हाँ, सलमान खान वाले पांडे। नाम भी तुमने रख लिया है पांडे, अरे पूरा नाम रखो ना। चलिए हाँ, सुशांत पांडे हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश पांडे गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। शिबू राय गुड आफ्टरनून, हेलो सर, हेलो बिल्कुल। उत्सव पांडे गुड आफ्टरनून सर। क्या बात है, आज तो पांडे लोगों ने लाइन लगा रखी है। सारे के सारे ही लोग पांडे हैं क्या? एक ही परिवार के हो क्या? सलाह बना के आए हो कि चलो एक साथ चलते हैं सर की क्लास देखने के लिए, हैं? चलिए सुमित कुमार सर, आवाज नहीं आ रही है सर। आप लिखकर क्यों नहीं पढ़ाते सर? तो और क्या पढ़ाता हूँ बेटा, लिखकर ही तो पढ़ाता हूँ। यस सर। चलिए, चुलबुल पांडे हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पहले सर हीराकुंड बांध से चालू करिएगा। अरे वाह, आपको तो पता है हीराकुंड बांध भी है। देखिए मैं एक चीज देखता हूँ, क्या बच्चों में एक चीज देखता हूँ, अभी देखो क्लास स्टार्ट नहीं हुई और 2 डिसलाइक मार दिए। धन्य है मेरे प्रभु ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो डिसलाइक मारते हैं, किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। उनके चरण कहाँ हैं? मैं उनके चरणों की धूल लेना चाहता हूँ और आपको भी वो कहीं मिल जाए तो आप भी उनके चरणों की धूल ले लीजिएगा, क्योंकि उनसे ज्यादा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर हो नहीं सकता कि बगैर चीज को देखे ही परखे ही वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए हाँ, अब हमारी ये 1-2 क्लास और बची है इस मैपिंग वाली सीरीज में, फिर हम सीधे अपने सिलेबस की ओर आएंगे। जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसको आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। आप थोड़ा सीख लीजिए, ऐसी बेसिक बातें, जनरल बातें जो हमें आनी चाहिए। 12 बजे तक आप, 12 बजे से पहले आप गुड मॉर्निंग कर सकते हो। 12 बजे से पहले आप गुड मॉर्निंग कर सकते हो। 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग कर सकते हो, लेकिन जैसे ही 12 बज जाते हैं दोपहर शुरू हो जाता है। 12 बजे से पहले का समय सुबह का समय होता है। आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 12 बज जाएंगे दोपहर का समय हो जाता है, आपको गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। उसके बाद फिर आपका शाम का समय हो जाता है, दोपहर के बाद शाम आती है। तो सर अब बच्चे बहुत सारे दिक्कत करते हैं कि सर गुड नाइट या गुड इवनिंग क्या बोलें। देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको बताऊं। मान के चलिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूं रात के 8 बजे या 9 बजे। क्या मैं आपकी क्लास ले रहा हूं 8 बजे या 9 बजे रात के? 8 बजे मान लीजिए, 9 बजे मान लीजिए, तो आप मुझे गुड इवनिंग बोलोगे कि गुड नाइट बोलोगे बताइए? आप मुझे गुड इवनिंग बोलोगे या गुड नाइट बोलोगे बताइए? गुड नाइट हम तभी बोलते हैं किसी व्यक्ति को जब हमारी मुलाकात अब उससे नहीं होगी। जैसे मान के चलिए मैं आपको 9 बजे पढ़ा रहा हूं या 8 बजे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है अब आगे क्लास मेरी नहीं होने वाली आज, तो मुझे गुड नाइट बोल सकते हो आप जब क्लास खत्म होगी कि सर गुड नाइट, या मैं बोल सकता हूं गुड नाइट बेटा। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका सामना अब इस दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा।
गुड इवनिंग तब बोलोगे जैसे मान के चलिए एक क्लास मेरी 8 बजे है और एक क्लास मेरी 9 बजे है, तो आप 8 बजे वाली क्लास में मुझसे गुड इवनिंग बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? गुड इवनिंग बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सर से मुलाकात 9 बजे होने वाली है अभी, यहां पर आप गुड नाइट का प्रयोग नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अमरजीत चौहान, टॉपिक पर बात कीजिए सर। बेटा अमरजीत चौहान, नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको। क्या कोई गलत बात बता रहा हूं? तुम कौन होते हो टॉपिक पर बात करने वाले? तुम मुझे आदेश देने की कोशिश कर रहे हो। प्रधानमंत्री की औकात नहीं है बेटा मुझे आदेश देने की, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत में रहता हूं जहां पर लोकतंत्र है। समझ में आया बेटा तुझे? हेलो सर बाकी बिहारी, हेलो। बिल्कुल, तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मुझे ये चीजें पसंद नहीं है कि सर टॉपिक पर आइए, ये करिए। मैं इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए करता रहता हूं और तुम मुझे समझाने का प्रयास करोगे? ब्लॉक भरवा दूंगा, ध्यान रखिए, इतनी हिम्मत मत जुटाइए। या दिल्ली में किसी औकात नहीं है किसी भी स्टूडेंट की, चाहे वो आईएएस का बच्चा हो, पीसीएस का बच्चा हो, कि मास्टर से इस तरीके से बात कर जाए कि सर टॉपिक पर आइए। तो ये आदतों को अपनी सुधार लो। दिल्ली में पढ़ाता हूं मैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, यहां से बड़ी कोचिंग संस्थान कहीं नहीं है। वहां किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती ऐसे बोलने की। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभिषेक कुमार, हेलो। शायद तुमने मेरी कक्षाएं पहले नहीं देखी, अगर देखी होती तो समझ जाते तुम लोग। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बांध के बारे में, कैसे कैसे बच्चे होते हैं। भारत के प्रमुख बांध के बारे में ना तो मुझे लाइक से डर लगता है ना डिसलाइक से लगता है, और चाहे आप आइए लाइव देखने मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा देखेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अवधेश कुमार, गुड आफ्टरनून। तो देखिए बांध क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझिए बांध क्या होता है। जब किसी नदी के पानी को रोक कर, क्या किसी नदी के पानी को रोककर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको हम बांध बोलते हैं। अब सर आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर ये बांध क्यों बनाया जाता है, इससे हमें लाभ क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है कि किसी नदी के पानी को रोका जाता है और उसको हम बांध कहते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्या है हमें? दो लाभ है बेटा, वैसे लाभ तो बहुत सारे हैं लेकिन दो प्रमुख लाभ हैं। पहला लाभ, आपके यहाँ जो बिजली बनती है, बिजली वो भी हम डैम से बना सकते हैं या बनाते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा लाभ है कि जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो खेती के लिए पर्याप्त उनके पास पानी नहीं है, वहां पर पानी की भी सुविधा डैम की सहायता से की जाती है। दो मुख्यतः लाभ है हमें डैम या बांध बनाने से। एक तो हम वहां बिजली बना सकते हैं, दूसरा वहां के जो किसान हैं, जिस राज्य के या आसपास राज्यों के जो किसान हैं, उनको हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं बांध के माध्यम से। किसके माध्यम से? डैम के माध्यम से। तो ये दो प्रमुख हमारे काम हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किसान और बिजली दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप भी जानते हो यदि हमारे किसान भाई सही से फसल नहीं उगा पाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और अगर हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन सही से नहीं होगा तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिएगा। चलिए बताइए, ये बात आपको समझ में आई बांध क्या होता है, या बांध के यूज क्या है, बांध का उपयोग क्या है? बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि सर बांध क्या होता है और बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, या क्या इसके उपयोग हैं? ये दोनों बातें आप समझ चुके हो या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। बताइए, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि बांध क्या होता है और साथ ही साथ बांध के उपयोग क्या हैं? जहांगीर अशरफ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सुशांत पांडे, धन्यवाद बेटा। और यहाँ सिर्फ वही बच्चे लाइव आए जो पढ़ने के लिए आते हैं, ये फालतू कमेंट वाले यहाँ पर कृपया ना आए, ध्यान रखिए। ऐसे बच्चे हैं जो मैं कुछ देखता हूँ, कमेंट पढ़ लेता हूँ कभी कभार क्लास से पहले, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी ग्रह पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, और बच्चों को डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें।
इस प्लेटफॉर्म पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो बदमाशी करने आते हैं, ये जो गालियां बकने आते हैं, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कुछ गालियां दे रहे थे आपस में बच्चे, यहाँ पर उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ मेहनती बच्चों की आवश्यकता है, जो वास्तव में ही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है और उन्हीं के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी उनको आगे बढ़ने में हम लोग सहायता कर सकें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ चुकी होंगी कि बांध क्या होता है, बांध क्या होता है और उपयोग क्या होते हैं बांध के। तो उपयोग आपने बताया सर, किसानों के लिए पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा और बिजली निर्माण के लिए हम बांध का उपयोग करते हैं। बहुत सारे बांध हैं भारत में, लेकिन हमें सभी बांधों के बारे में नहीं पढ़ना। हम जो मेन बांध हैं, मुख्य बांध हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हीराकुंड। जैसे किसी बच्चे ने कहा था हमसे कि सर आप हीराकुंड से शुरुआत करना। किसके साथ शुरुआत करना? हीराकुंड बांध के साथ। चलिए हीराकुंड बांध के साथ थोड़ी शुरुआत करते हैं और बताते हैं हीराकुंड की खासियत क्या है। हम मेन ही पढ़ेंगे, कम से कम 7-8 हैं मेन, उनको ही पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत हैं, सारा हमें नहीं पढ़ना। हीराकुंड बांध, देखिए सबसे इसकी खासियत क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या? भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका हीराकुंड, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा। आपको कंफ्यूजन होती होगी, एक तो है आपका भांगड़ा नागल बांध और एक है आपका ये क्या बोलते हैं, हीराकुंड। आपको कंफ्यूजन होती होगी, आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हीराकुंड बांध है, ये है नदी पर, महानदी पर। आपको पता है बांध कहीं ना कहीं नदी पर होगा, आपको भी पता है, क्योंकि नदी का पानी रोका जाता है, आप भी जानते हो इस बात को। ऐसा तो है नहीं है कि बांध कहीं भी बना दिया जाए, मान के चलिए सूखे में बना दिया जाए, वहां पानी ही नहीं है तो रोकोगे किस बात को? नदियों का पानी रोकने के लिए नदी चाहिए ना। तो जो हीराकुंड बांध है ये क्या है बेटा? महानदी पर। अभी दिखाऊंगा मैप में कहां पर है महानदी, और ये कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में। और इसकी क्या खासियत है? भारत का सबसे बड़ा बांध है ये, भारत का। अब देखिए सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना, क्योंकि सबसे की बात हो गई, सबसे ज्यादा की बात हो गई, इसलिए सबसे, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा है, ध्यान रखना, ये भारत का सबसे लंबा है हीराकुंड। और ये किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएगा। आइए इसको मैप में देखने का प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए इसको मैप में हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हीराकुंड, और ये राज्य कौन सा है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है? ये उड़ीसा राज्य है बेटा। कौन सा है? उड़ीसा। और यहाँ पर एक नदी है महानदी, ये रही आपकी महानदी, जहां पर इस बांध को बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है आपका हीराकुंड बांध। ठीक, किस नदी पर है? महानदी पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं हम। अब दूसरे की हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा भारत का सबसे लंबा। अब बात आती है सबसे ऊंचे बांध की। कोई बता सकता है मेरे लाल, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? कोई बता सकता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हिंट दे दिया मैंने आपको, यहाँ मैप में थोड़ा बहुत लगा दिया है निशान। कोई बता सकता है मेरा लाल या लाली? ये तो सबसे लंबा हो गया लंबाई में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का, और वह किस नदी पर है? हाँ मनोज कुमार चौरसिया, आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल। आईपीएस आ चुके हैं सर, कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। क्या बोलते हैं, भांगड़ा बांध नहीं अमरजीत चौहान, नहीं, ये सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा पूछा है मैंने, यही तो कंफ्यूजन होती है, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध, ये काफी पॉइंट हैं जो कंफ्यूज करते हैं हमें। भांगड़ा नाकल बांध नहीं, नहीं नहीं सर, मेरा घर है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून बेटा। टेहरी बांध, हाँ सुमित कुमार ने सही आंसर दिया, टेहरी बांध। टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भांगड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा नहीं है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन आपको होती होगी।
चलिए ये रहा आपका टिहरी बांध। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी थी कि मैं यहां थोड़ी आपको हिंट दे देता हूं। टिहरी बांध कौन सा बेटा? टिहरी बांध। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यहां पर हम लिख देते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत देखिए आप लोग, टिहरी बांध। कोई बता सकता है ये किस नदी पर है? टिहरी बांध और किस राज्य में है? कोई बता सकता है किस नदी पर है और किस राज्य में है? बताइए किस नदी पर है बेटा ये और किस राज्य में है? मैप मैंने दिखा दिया, राज्य तो लगभग आपको पता होगा ही वो कौन सा राज्य है। कोई बता सकता है ये जो बांध है किस नदी पर है? लंबाई चौड़ाई आपको याद नहीं रखनी, लंबाई चौड़ाई याद रखने के लिए कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पॉइंट याद रखने हैं कि किस नदी पर है और किस राज्य में है। बताइए किस नदी पर है ये? उत्तराखंड में। वेरी गुड वेरी गुड, उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में तो है, लेकिन उत्तराखंड में किस नदी पर है? बहुत सारी नदियां हैं उत्तराखंड में, ये हाँ मैं लिख देता हूं उत्तराखंड, लेकिन नदी मुझे बता दीजिए। उत्तराखंड में तो है ये, नदी बता दीजिए, क्योंकि नदी पर ही तो बांध बनाया जाता है। आपके घर और मेरे घर में बांध थोड़ी बनाया जाएगा। जहांगीर अशरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भागीरथी। वेरी गुड, भागीरथी। 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 आपको पता होगा जो हमारी जो गंगा जी हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती हैं? देवप्रयाग में गंगा बनता है कि नहीं? संयुक्त धारा मिलके गंगा का निर्माण करती है, ये वही भागीरथी नदी है। भागीरथी और अलकनंदा पढ़ा है आपने, भूगोल में पढ़ा होगा कि दोनों देवप्रयाग में आके मिलती हैं, दोनों नदियां मिलती हैं, तब वहां से हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है, तब आगे गंगा नदी बहती है। महादेव शंभू सर पेड़ वाले में ये नहीं पढ़ाएंगे क्या? तब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे बेटा। रेहंद नहीं बेटा, रेहंद नहीं भोलू यादव, रेहंद नहीं। टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। इसकी खासियत क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि भांगड़ा नागल बांध है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा नहीं है। मैं बताऊंगा वो उसमें क्या पॉइंट है, वो आप समझ लीजिएगा। फिलहाल ये आप दो पॉइंट याद कीजिएगा। हाँ सर पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये दो बांध हो गए हमारे जो मेन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद और देखते हैं, ढूंढ ढूंढ के चुनेंगे कहाँ है। और चलिए और देखते हैं हम किसकी बात कर रहे थे। भांगड़ा नागल कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ गुम हो गया? इसमें तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि भारत में बांध ही इतने हैं कि यहाँ पर दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम उसको देखते हैं। भांगड़ा, भांगड़ा नागल बांध आपको पता होगा, आप सोचते हो कि वो सबसे ऊंचा है। क्या है? सबसे ऊंचा है। पहली बात तो आप ध्यान रखिए, वो सबसे ऊंचा नहीं है। हाँ सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वो, ऐसे बोलते हैं उसे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भांगड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय शब्द लग जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। हाँ मिस वैष्णवी पालीवाल बहुत अच्छे। नूर बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। भागीरथी गुजरात, ये क्या हो रहा है बेटा? भागीरथी गुजरात में कहां आ गई? भागीरथी कौन सी गुजरात में आती है? उधर नहीं बहती भागीरथी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, मुझे बताइए, भांगड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर है? बड़ा ही कंफ्यूजन है, इस नदी पर ये वाला बांध, उस नदी पर इस वाला, बड़ा भूल जाते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं आप क्या। भांगड़ा नागल किस नदी पर है मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। सबसे लंबी नदी कौन सी है सर, प्लीज बताइए। अवधेश कुमार, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बताइए जल्दी से, मुझे बताइए कि ये जो बांध है भांगड़ा नागल, जहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं भांगड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर है और किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। चाइना में है, पागल हो गया है आईपीएस, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बता तो दिया अवधेश कुमार, आपका आंसर बता दिया। सतलज नदी पर है भांगड़ा नागल। वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? मनोज कुमार चौरसिया। हाँ बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, तुम मेरी हर एक कक्षा को लेते हो, मुझे पता है तुम लगातार मेहनत कर रहे हो और मेरे सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हो, और लगभग उसमें 90% आपके जो आंसर होते हैं वो लगभग सही होते हैं। वेरी गुड।
सतलुज नदी पर पंजाब में। मनोज कुमार चौरसिया पंजाब में नहीं है, बस यही गलती कर दी आपने, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सेब खाते हो आप? सेब, एप्पल, APPLE, एप्पल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बहुत फेमस हैं सेब। तो जो आपका भांगड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रमुख बांध हैं जिनके बारे में आप सुनते रहते हो, अमूमन चर्चा होती रहती है। हाँ सर, मनोज ने गूगल पर देखा है। आईपीएस तुम तो गूगल पर देख के भी नहीं बताते, तुम तो किसी प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। चलो किसी बच्चे ने गूगल पर देख के दे तो दिया, लेकिन तुम तो ये भी काम नहीं करते। तुम तो पता नहीं श्रृंगार रस में डूबे रहते हो हर समय। वर्ल्ड की नील नदी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, भांगड़ा नागल ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे एक और, दो तीन और देख लेते हैं हम, दो तीन बांधों के बारे में और देख लेते हैं। हालांकि हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को पढ़ लेते हैं। ये रहा, ये रही लिस्ट। चलिए, कौन सा है सबसे पहला? भांगड़ा बांध परियोजना। परियोजना बांध पर ही बनाई जाती है, ये परियोजना के बारे में है। हालांकि हम परियोजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये स्लाइड है परियोजना के बारे में है। बांध समझ लीजिएगा, बांध के बारे में बताएंगे हम। तो भांगड़ा नागल बांध जो है कहां पर है? सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इस बांध को बनाया गया है। उसके बाद हमने आपको और कौन सा बताया, अभी बताएंगे, बहुत सारे बाकी हैं। उसके बाद हमने कौन सा बताया आपको, और इस लिस्ट में तो अभी कोई बताया नहीं हमने आपको, नहीं इसमें नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम मैन ही आपको बताएंगे जो आपके काम के हैं। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद दो तीन और हैं, जैसे कि एक है कोसी बांध परियोजना, या कोसी बांध भी बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि जो परियोजना होती है वो बांध पर ही बनाई जाती है, नदी पर ही बनाई जाती है, इसलिए इसको परियोजना भी हम बोलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता होगा, आपसे पूछे कोई बेटा कोसी बांध परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। स्वाभाविक बात है, कोसी नदी कहाँ देखने को मिलेगी? बिहार में। इसमें तो कुछ ज्यादा करने के लिए है ही नहीं, इसमें तो ज्यादा कुछ याद रखने के लिए है ही नहीं। ऐसे ही है आपका गंडक बांध परियोजना, या गंडक बांध कहां देखने को मिलेगा आपको? गंडक नदी पर, और ये कहां है? बिहार में। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है याद रखने में, दोनों आप याद रख सकते हो। अब आती है बात फरक्का बांध परियोजना या फरक्का बांध की, और मयूराक्षी बांध। ये दोनों आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। एक मिलेगा आपको हुगली नदी पर और एक मिलेगा मयूराक्षी नदी पर, दोनों ही आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फरक्का बांध परियोजना। इसका विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी जो फरक्का बांध परियोजना है इसके पीछे विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब शायद उस विवाद को सॉल्व कर लिया है, लेकिन विवाद रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में इस परियोजना के चक्कर में, फरक्का बांध परियोजना। एक परियोजना और है, उसके बारे में हम आपको बता दें। एक परियोजना और है, कहां गया? सरदार सरोवर। कौन सा? सरदार सरोवर दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं देखता हूं, कहाँ है सरदार जी, निकल आइए जल्दी से। शायद इसमें नहीं है, इस स्लाइड में नहीं है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। मैप में दिखा देता हूं, ये रही सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है ये पड़ती है आपकी गुजरात में। कहां पर पड़ता है? सरदार सरोवर गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिहार में। तो देखिए आपका गंडक बांध परियोजना, परियोजना का मतलब होता है वहां पर जो है बांध पर ही परियोजना बनाई जाती है, उसको परियोजना बोलते हैं। स्लाइड मैंने लगा रखी है। तो गंडक और कोसी नदी कैसे याद रखोगे आप? गंडक और कोसी नदी कहाँ बहती हैं, किस राज्य में बहती हैं? स्वाभाविक बात है बिहार राज्य में। तो कहां पर होंगी? बिहार में होंगी। इसमें याद रखने की क्या बात है? जैसे ही आपका सरदार सरोवर, सरदार सरोवर ये कहां मिलेगा? गुजरात में। किस नदी पर मिलेगा सर? नर्मदा नदी पर मिलेगा। तो याद रखने में हमें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, एक है यहां पर अलमाटी बांध। अलमाटी बांध ये आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। एक है नागा अर्जुन बांध, वो भी आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। यानी अलमाटी बांध और नागार्जुन कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। ऐसे करके याद रख लीजिए। जहांगीर अशरफ सर कौन कौन से दिन क्लास लेते हैं?
भूमेश तिवारी सर, भूगोल इंटर का कोर्स कब से चालू किया जाएगा? बेटा जल्द ही चालू किया जाएगा, कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए उसे भी चालू करें। हाँ, अलमाटी अलमाटी और नागार्जुन दोनों ही बहुत ही फेमस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? आपके देखने को मिलेंगे ये कृष्णा नदी पर। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कृष्णा नदी पर। एक तुंगभद्रा है, ये तुंगभद्रा नदी पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कर्नाटक वाला क्षेत्र है ये। बताइए। इंद्रावती, इंद्रावती यहां मिलेगा, इंद्रावती नदी पर। अलमाटी मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। इदुक्की बांध परियोजना मिलेगी आपको पेरियार केरल में, ये रहा केरल। बहुत सारे बांध हैं जिसके बारे में, जैसे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, ये आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे चंबल नदी पर। हाँ जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं बट अब 76 हो गए हैं। आकाश सिंह बलिया बेटा 76वां जिला कौन सा है जरा हमें भी बता दो। हमें तो बेटा इसके बारे में पता नहीं है, शायद कुछ एक दो दिन पहले ही बना दिया गया। जरा उस 76वें जिले का नाम बता दीजिए तो हम भी आपसे कुछ सीख लें। सर क्या हमारे बुक के कुछ चैप्टर चेंज हो गए हैं? नहीं, अभी ऐसा फिलहाल नहीं है बेटा, लेकिन हम देख के आपको बता देंगे। सर हमारे मैप में भांगड़ा नागल पंजाब में दिया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, पंजाब में ऐसा है ना, उस बांध का पानी पंजाब को भी जाता है, हिमाचल प्रदेश को जाता है, पंजाब को भी जाता है। तो हो सकता है आपको इसलिए दिखाया हो, लेकिन वो पंजाब में नहीं है बेटा। आकाश सिंह बलिया मुझे पता है, तो तुम्हें तो पता है बेटा, हमें बता दो, हमें नहीं पता, हम भी कुछ आपसे सीख लें। हाँ बायोलॉजी की क्लास भी चलती है। अभी 2018 में बना है सर 76 वाला जिला। अच्छा 76वां जिला 2018 यानी कि 2 ढाई 3 साल पहले। अरे क्या हम वहां सो रहे थे? क्या हमें नींद आ गई थी? हमें तो पता ही नहीं लगा कि 76वां जिला बन गया है उत्तर प्रदेश का। नाम तो बताइए जरा कौन सा है वो। हाँ बायोलॉजी की क्लास भी चलती है। अंशिका सर हम सोनी, हमें पहचानो। अंशिका पहचान लिया। मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन, अरे ओ दीवानो मुझे पहचानो। ऐसे करके डायलॉग देना चाहिए था आपका। हाँ सोनी पहचान लिया आपको। सर बांध भारत में कितने बांध हैं? बहुत सारे बांध हैं, छोटे बड़े मिला के बहुत सारे बांध हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपको इसमें तो कुछ बहुत सारे दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर है भी नहीं, भांगड़ा नागल नहीं है, बहुत सारे बांध नहीं है यहाँ पर। क्लास 9th की साइंस की क्लास कब से चालू होगी? बेटा चालू है, रात के 9 बजे क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक कुमार हेलो सर। सोनी सिंह गुड आफ्टरनून सर। अच्छा गुड आफ्टरनून। सर 76वां जिला कौन सा है हमें भी बताइएगा। बेटा कोई नहीं है 76वां जिला, ये बेवकूफ बना रहा है आपको। ये बच्चा बेवकूफ बना रहा है, अभी 75 ही जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 76वां नहीं बना। ऐसा हो रहा होगा कि मैं उस समय सो रहा हूँ कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में 6 महीने के लिए। 6 महीने का मतलब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो शायद हो सकता है आप और हम सभी लोग 6 महीने के लिए सो गए हों, तो हम लोगों को पता नहीं लगा। लेकिन जब हम लोग जागे होंगे 6 महीने बाद, तब तो हमें पता लगना चाहिए ना कि कोई उत्तर प्रदेश में नया जिला बन गया है। भाई 2 ढाई 3 साल पहले की बात है, तो अब तक तो हमें पता लग जाना चाहिए कि हाँ कोई जिला बन गया है। सुनील प्रजापति गुड आफ्टरनून सर, गुड गुड आफ्टरनून। सर 75 ही है। बच्चा अभी आपकी उम्र नहीं है मजाक करने की हमसे या बच्चों से मजाक करने की। मास्टर ने 75 की 75 जिले घूम के 10-12 जोड़ी जूते खराब कर दिए। मास्टर को मत सिखाइए कि 75 जिले हैं कि 76 जिले हैं।
ठीक, चलिए, तो ये हमारे बहुत सारे बांध हैं, जैसे रेहंद बांध है। कोई बता सकता है ये रेहंद बांध कहां पड़ता है? बताइए, रेहंद बांध कहां पड़ता है, ये कोई बता सकता है मेरा लाल? उत्तर प्रदेश के हो ना, उत्तर प्रदेश के, तो बताइए रेहंद बांध कहां पड़ता है? सर आप घूमे हैं क्या? आप हमें भूल गए सर? नहीं बेटा, अभिषेक कुमार धन्यवाद, नहीं भूले, किसी को नहीं भूले, हम सभी बच्चों को जानते हैं। बताइए, आप मुझे बताइए कि जो रेहंद बांध है, भाई उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है उसको पता होना चाहिए। रेहंद, बताइए कहां पर है ये रेहंद बांध? दिखाई दे रहा है आपको? मैंने यहां पर वो कर दिया है इससे, मार्कर से। बताइए जल्दी से। किसी को नहीं पता? गोविंद बल्लभ सागर, हाँ, जहांगीर अशरफ, बिल्कुल इसका दूसरा नाम है। बिल्कुल, वेरी गुड। सर आप बताइए, आप क्यों बार बार पूछ रहे हैं? तुम्हारा क्या चार्ट डलेगा? तुम किस लिए हो, तुम बताइए ना। अगर पता है तो हाँ लिखिए, नहीं पता तो ना लिखिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ये उत्तर प्रदेश में ही है बेटा। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ पर सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला सुने हो उत्तर प्रदेश में कि नहीं सुने हो बछुआ? सोनभद्र, सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला है बेटा यहाँ उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का अगर आप मैप देखोगे अलग से तो वहां पर एक जिला पड़ता है सोनभद्र, शायद आप सभी लोग जानते हैं। उस सोनभद्र जिले में हमारा गोविंद बल्लभ पंत, या हमारा ये क्या बोलते हैं, रेहंद बांध वहीं आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ नहीं है बेटा, छत्तीसगढ़ नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं इस सोनभद्र जिले की खासियत, सोनभद्र जिले की खासियत, ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है कौन सा? सोनभद्र। जैसे कि आपने मैंने भारत का मैप पढ़ाया था तो बताया था ये उत्तरी राज्य है, ये दक्षिणी राज्य है, ये पूर्वी राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है, ऐसे पढ़ाया था कि नहीं? तो ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश का आप मैप देखोगे तो उसमें जो 75 जिले हैं तो सबसे दक्षिण में जिला पड़ेगा आपका सोनभद्र। सबसे दक्षिण में जिला पड़ेगा सोनभद्र। और इस सोनभद्र की खासियत है, इस जिले की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश होगा, एक मध्य प्रदेश होगा, स्वाभाविक बात है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान इधर है। मध्य प्रदेश है हमारा, बिहार है हमारा, झारखंड है हमारा, छत्तीसगढ़ है हमारा। इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जिले की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आप कहोगे सर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। बलिया जो जिला है, बलिया जो मंगल पांडे का जन्म हुआ था, बलिया, वो क्या है? वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्व में, उसके बाद कोई जिला नहीं है उत्तर प्रदेश का। आप कहोगे सर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? शामली। शामली का नाम सुना है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, जो कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है सहारनपुर। बलिया पूर्वी जिला, हाँ सबसे पूर्वी है उत्तर प्रदेश का, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे दक्षिणी ये सोनभद्र, जहां पर आपका रेहंद बांध देखने को मिलेगा। और इसकी क्या खासियत है? ये सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है। साथ ही साथ इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पर खनिज वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। जो सोनभद्र वाला इलाका है, यहाँ पर खनिज वगैरह देखने को मिलेंगे। और इसकी क्या खासियत है? सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी जनजाति वगैरह सबसे ज्यादा सोनभद्र में ही देखने को मिलेगी। ये थोड़ा वैसा पिछड़ा हुआ इलाका है, पठारी इलाका है ये। बलिया हमारा डिस्ट्रिक्ट है।
हाँ बेटा, अगर बलिया आपका डिस्ट्रिक्ट है तो आपके बलिया की यही खासियत है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उसके बाद कोई जिला नहीं है उत्तर प्रदेश का, फिर बिहार लगने का नंबर शुरू हो जाता है। और मंगल पांडे जिनकी जन्मभूमि रही है आपकी बलिया, आप जानते होंगे। सर नैनीताल में बारिश है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, सुबह से यहाँ दिल्ली में भी बारिश है, घुटनों तक पैर डूब रहे हैं गलियों में। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको पैंट पहन के नहीं आया, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि पैंट भीग जाता, घुटनों तक पानी है वहां पर। हाफ पैंट पहन के मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं पैंट पहन के आता तो भीग जाता, इसलिए हाफ पैंट पहन के मुझे आना पड़ा। गलियां एकदम लबालब भर चुकी हैं, इतनी बारिश हो चुकी है यहाँ। सर रोज पढ़ाने यहाँ पर क्यों नहीं आते? अरे बेटा आते तो हैं, और भी तो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी तो देखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और हमारी टीम से, सभी बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपका रखते हैं वैसे उनको भी देखना पड़ता है कि उनका भी सिलेबस कंप्लीट कराना है। हाँ, ऊषा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है बेटा, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। हाँ, बागी बलिया कहा जाता है सोनी सिंह, हाँ हाँ बिल्कुल बागी बलिया, बिल्कुल बलिया को बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार चौरसिया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है बेटा आपका लखीमपुर खीरी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, गलत मत समझ लेना। लखीमपुर लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी का नाम सुना होगा आपने, एक जिला पड़ता है, क्षेत्रफल एरिया वाइज से ये सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी। हैप्पी बर्थडे सर, वी के विशाल। बेटा मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, आप मुझे हैप्पी बर्थडे ना बोलिए। हाँ, लखीमपुर खीरी। भारत का कच्छ, हाँ सुमित कुमार वेरी गुड। भारत का कच्छ जो कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है? जनसंख्या में? अच्छा, अर्तिका प्रजापति हमसे पूछ रही हैं कि सर जनसंख्या में भी बता दो, तो जनसंख्या में बताता हूं, थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप समझ जाना। उत्तर प्रदेश का वह जिला सबसे बड़ा है जनसंख्या में जहां पर संगम होता है, तीन नदियां आके मिलती हैं, वह जिला या वह जगह आपकी सबसे बड़े जिले के रूप में उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। अब मैंने हिंट दे दिया, लगभग सारे बच्चे बता चुके होंगे इस आंसर को। कमेंट करके बताइए मैं किस जिले की बात कर रहा हूं जनसंख्या की दृष्टि से। बताइए, मैंने किस किस तरफ इशारा किया है, किस तरफ आपको हिंट दी है, उस जिले का नाम बता दीजिए आप। ये बेसिक बातें हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, पता होनी चाहिए, ये छोटी मोटी बातें, कोई कठिन काम नहीं है। हाँ प्रयागराज, वेरी गुड प्रयागराज, हाँ वाराणसी नहीं बेटा, वाराणसी नहीं। अजय राजपूत, वाराणसी में कहाँ संगम होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको हिंट दी थी, संगम होता है उस जगह पर, उस जिले में। हाँ प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज का किला देखा है आपने? प्रयागराज का किला, इलाहाबाद का किला जो अकबर ने बनवाया था, देखा है? आप कभी गए हो प्रयागराज? बिल्कुल संगम के तट पर है, किनारे पर ही है वो। हाँ प्रयागराज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रयागराज है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में मत बता देना, क्षेत्रफल में तो आपका ये है लखीमपुर खीरी, लेकिन आपसे जनसंख्या में पूछे तो ये प्रयागराज है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर भारत का राज्य पूछा जाए, ये तो मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यदि मैं आपसे पूछूं बेटा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है और जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, एक ही मत समझ लेना। अगर आपसे कोई पूछ भी ले ये प्रश्न, तो आप उससे पूछ लेना कि किस संदर्भ में पूछ रहे हो,
कि जनसंख्या के संदर्भ में पूछ रहे हो कि लखीमपुर खीरी के क्षेत्रफल की दृष्टि के संदर्भ में पूछ रहे हो। आप उत्साहित होकर आंसर देने का प्रयास ना करिएगा। जैसे किसी ने पूछा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपके मन में लड्डू फूटा, अरे सर हमें तो ये आता है, आपने बता दिया इलाहाबाद या आपने बता दिया लखीमपुर खीरी। सामने वाला बंदा फंसा देगा, वो कहेगा मैंने ये नहीं पूछा कि किस दृष्टिकोण से। आप उससे ये पूछना कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो क्या जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहे हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हो, पहले उससे ये क्लियर कर देना, वरना फिर वो आपको फंसा देगा। वो कहेगा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो लखीमपुर खीरी, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो आपका प्रयागराज, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, चलिए। सर सबसे छोटा जिला कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हो ना? सर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसी चीज है, मतलब ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, सुनने में मजा आ रहा है। हम रोज ही आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, यूपी का? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शामली नहीं है बेटा, शामली तो सबसे पश्चिमी जिला है, शामली नहीं है, हापुड़ है। कहीं कहीं हापुड़ लिखा है और कहीं पर हमारी सरकार के अगर डाटा देखोगे तो भदोही भी दिखाई देता है। इसमें थोड़ी दिक्कत है, आप देख लीजिएगा। वैसे हापुड़ को माना जाता है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश किस देश में होती है, प्लीज बताइए। अरे अपना भारत ही तो है। मेघालय में नहीं सुना चेरापूंजी? वहीं तो होती है सबसे ज्यादा बारिश। बताया था उस दिन हमने, जिस दिन एशिया के बारे में बताया था हमने। जनसंख्या में यूपी शामली। यूके का बताओ सर। अच्छा, यूके का यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का नहीं बताएंगे हम। हम ब्रिटेन के निवासी थोड़ी हैं कि ब्रिटेन के राज्यों के बारे में पता करके आए। भारत में रहते हैं, भारत के बारे में पता होना चाहिए, दुनियादारी से हमें क्या मतलब। तो ये बेसिक बातें हैं, आप उत्तर प्रदेश के हो, एक 5-10 रुपए की किताब आती है, उसे फालतू समय में पढ़ते रहिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर यूके का भी बताया करो बेटा। हम उत्तराखंड के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए बता देते हैं कि शायद सभी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, सभी बच्चे लगभग, और हम भी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड भी है हमारा, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता देते हैं अमूमन। अब ऐसे तो फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस किस के बारे में बताएंगे, लेकिन कभी कभार बीच में जैसे हमें लगता है बता देना चाहिए, कुछ बातें हम आपको बता देते हैं जो आपके काम की हैं। सर हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है यहाँ, हाँ पीयूष मिश्रा, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। 1-2 दिन में हम हिस्ट्री भी शुरू करने जा रहे हैं। सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सोनी सिंह, नहीं बेटा, हम आपको इग्नोर क्यों करेंगे। हाँ, मासिन राम है, मेघालय में पड़ता है। चिरापुंजी पहले था। वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? भारत में या पूरे विश्व में? सर दिल्ली आऊंगा जॉब करने, दिलवा देना। हाँ जल्दी आना, मिलेंगे आपसे। आईपीएस जल्दी आना। तो बच्चों ठीक है, हमारी जो बातचीत है आज की क्लास की, बहुत सारी बातें हमने आपको जीके से संबंधित बता डाली। कोई बात नहीं, आप सीख लीजिएगा इन बातों को, आपके काम की है ये बात। तो बताइए बच्चों, आज की क्लास कैसी रही? और मुझे लगता है आप सभी बच्चों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।